Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Forward Studies. I hope you all are doing well. और जैसा कि आप लोग थंबनेल को देखकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं या फिर आप किसी भी लिंक के थ्रू इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जिन भी लोगों ने केवीएस में लाइब्रेरियन का पेपर दिया है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ये हम एक मतलब जनरल जो आइडिया होता है हमारा उसको लेकर चल रहे हैं। ये नहीं कि मैंने अगर बोला है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि जनरल की 120 प्लस जाएगी तो आप फिर भिड़ जाओ कि भाई मैडम आपने बोला था 120 प्लस जाएगी, लेकिन ये तो 1115 चली गई या 1119 1118 कुछ भी जा सकती है। ठीक है, तो एक जनरल वे लेके चल रहे हैं जिससे आप लोगों को एक ये आइडिया हो सकता है कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या नहीं करें। ठीक है, तो इसके बाद हम बात ये भी करने वाले हैं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी जो शुरुआत है उसको किस तरह से करें, किस तरह किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल मतलब 100% आपको पता ही होना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले, या उसकी नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमने बात करी थी कि कट ऑफ के बारे में, ठीक है, पहले देख लेते हैं कि जो हमारी कट ऑफ जो थी वो क्या रह सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल वालों की। जनरल वालों के लिए अब जैसा कि आपको पता है जो हमारा ये पेपर था, ये इसका लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट आप नहीं कह सकते हैं। ये जो आपका लेवल आया था ये मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, तो इसके हिसाब से जितना भी मतलब क्वेश्चन पेपर्स को देखा गया है, जैसे कि आप देखेंगे आपको यूजीसी नेट वाले क्वेश्चंस भी आपको केवीएस लाइब्रेरियन के पेपर में देखने को मिले हैं, सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो मेथोडोलॉजी से जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस के बाहर भी कह सकते हैं। तो एक तरह से मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो आपका जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो जनरल की कट ऑफ है वो कितनी होनी चाहिए या कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, मतलब एक एस्टिमेट आइडिया हम कितना लगाकर चल रहे हैं, इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो जनरल की जो आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी वो आपकी 115 प्लस यानी कि 115 प्लस जाएगी, या आप एक मोटा मोटा सा आइडिया अगर लगा के चलें तो 120 में मतलब आप बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं, है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि 115 जा रही है, तो आप उसको ये मत सोचिए कि वो 120 नहीं जा सकती या 100 मतलब 11 समथिंग नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका जाएगा। तो आप एक एस्टिमेट आइडिया लगा के चलिए कि जो आपका 115 प्लस है वो जनरल के लिए प्रिपेयर कर ले अपना, समझ रहे हैं। अब इसके बाद अगर बात करते हैं ओबीसी की, यानी कि अदर बैकवर्ड जो हमारी क्लास होती है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ये जो जनरल वाली कट ऑफ है उससे कम रहती है, तो आप इसमें आइडिया लगा के चलो अपना 110 टू 115, यानी कि वही 115 मतलब दिस टू दिस तो कह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल 110 अबव जा सकती है, क्योंकि 115 अबव तो मैं जनरल का आइडिया लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो 110 प्लस आपका ओबीसी के लिए हो गया। इसके बाद जो आपको आती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ कितनी हो सकती है, वो आपका जाएगा 105 प्लस, इतना लगा के आप चल सकते हैं। ठीक है, बचता है हमारा SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, अब SC/ST के लिए आप एक एस्टिमेट लगा के चलेंगे 100 प्लस का, 100 प्लस का एस्टिमेट हम लगा के चल रहे हैं। इसके बाद जो हमारा फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, वही आपका 98 95 इतना। ठीक है, इतने में लगा के चलिए। तो ये एक मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपकी जो अदर कैटेगरीज हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनमें हमारी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। अब इसके बाद आपको एक बात जो पता है वो ये कि अब आपने रिटर्न की तो आपकी नॉलेज हो गई। फॉर एग्जांपल अब आप एलिजिबल हो गए हैं अगर इंटरव्यू में जाने के लिए, तो इंटरव्यू में आपसे क्या चीजें पूछी जाएंगी। कट ऑफ की हमने बात कर ली है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, इसी में आप 4-5 नंबर ऊपर नीचे करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी जितने भी देखा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, जो हमारा क्वेश्चन पेपर देखने को हमें मिला है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये एक आइडिया बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेफ स्कोर की बात मतलब हम कर रहे हैं इसमें, तो ये हो सकता है
बात कर रहे थे हम इंटरव्यू की, ठीक है, रिटर्न हो गया है। अब इंटरव्यू हमारा, आपको पता है मैं जो पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो आपका ये आपका रिटर्न जो आपका एग्जाम हुआ है, आई मीन सीबीटी जो एग्जाम हुआ है, इसका 70% लगने वाला है, और जो आप इंटरव्यू देने वाले हैं वो आपका 30% उसका लगेगा, ठीक है। अब जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें भी आपको दो सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। आपकी जो पर्सनल, यानी कि आप अपने आप की जो पर्सनालिटी है आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने, या फिर जो भी वो वहां पे बोर्ड है वो आपकी जो आपकी पर्सनालिटी है उसका इंटरव्यू लेगा, जिसमें आपको अपने बारे में चीजें प्रेजेंट करनी है। तो मेक श्योर अगर आप ये कट ऑफ के अंडर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप खुद को प्रेजेंट करना सीख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बारे में कुछ भी बता रहे हैं, अब एग्जामिनर्स क्या होते हैं, बोर्ड में हमेशा यही होता है कि वो आपको जो भी आप बात बोल रहे हैं ना उसी में से वो आपको क्वेश्चन पुट अप कर लेंगे। जैसे कि अगर आप ये बता रहे हैं कि आप अपनी हॉबीज को बता रहे हैं कि मेरी हॉबी है डांस करना, मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, या मेरी हॉबी है कुकिंग करना। अब फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरी हॉबी है डांस करना, तो वो आपसे पूछ लेंगे कौन सा डांस फॉर्म आपको पसंद है, ठीक है, या फिर जो आपके लोक नृत्य होते हैं, ट्रेडिशनल डांस होते हैं, उसकी फॉर्म पूछ लेंगे आपसे। तो समझ रहे हैं, जो भी आप अपने बायोडेटा में लिखने वाले हैं, मतलब जो भी चीजें आप उनको प्रेजेंट करने वाले हैं, या उन सब में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो मेक श्योर कि आप जो भी उनको दे रहे हैं उस चीज से सारी रिलेटेड चीजें जो भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उन सब से रिलेटेड आप अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर करके चलना कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से बन सकता है, इस तरह से, ठीक है। सेकंड जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनालिटी टेस्ट की, वो ये कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपको ये नहीं मतलब आपने ये तो साबित कर दिया कि आप जो सीबीटी एग्जाम है वो पास करके वहां पहुंच गए हैं, लेकिन अब क्या आप वहां पे, यानी कि केवीएस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मतलब उनके हिसाब से आप वहां पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ नॉर्म्स हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ठीक है। अब जैसे जो भी आपकी पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे वो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कह दें मैं दिल्ली से हूँ, या फिर मैं यूपी में, इधर जो भी आपका स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आप वो बोल रहे हैं, तो वहां से रिलेटेड जो फेमस चीजें हैं, या फिर वो अगर उसका नाम है तो किस लिए उसका नाम पड़ा, ठीक है। जैसे कि आपसे आप हैं गुड़गांव से हैं आप, ठीक है, गुड़गांव का नाम चेंज हो गया है गुरुग्राम, तो किसने किया या किस तरह से उसका नाम चेंज हो गया है ना, इस तरह से मतलब ये जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। अब बॉयज हैं, बॉयज बोल सकते हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद है, या फिर कोई गेम पसंद है, बैडमिंटन या ऑल। हॉबीज में डाल सकते हैं आप कि मुझे ये खेलना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। बुक्स पढ़ना पसंद है तो आपने कौन सी बुक पढ़ी है, कौन से ऑथर की पढ़ी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे पूछेंगे। लेटेस्ट में आपसे कौन सी बुक, मतलब लेटेस्ट में कौन सी बुक आपने पढ़ ली है, या फिर जो क्रिकेट वाले बच्चे हैं उनसे पूछ लेंगे कि लास्ट जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था जो भी है, उसमें किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, या कहाँ हुआ था, या कौन जीता था, इस तरीके की चीजें आपसे पूछ लेंगे। अब जैसा कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि लाइब्रेरियन जो पोस्ट है वो नॉन टीचिंग पोस्ट है, ठीक है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दो तरीके की पोस्ट आई हैं। तो जब आपको ऑलरेडी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेमो टीचिंग तो आपका होगा नहीं, उसकी जगह पे क्या होने वाला है, क्योंकि 30 मार्क्स में तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपका जो डेमो टेस्ट है, यानी कि डेमो टीचिंग है, उसकी जगह पे क्या होने वाला है। डेमो टीचिंग की जगह आपका होगा स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट मतलब ये मैं एक तरह से आपको एश्योरिटी नहीं दे रही हूं, लेकिन जितना मेरा मानना है 30 मार्क्स में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, जहां पे आपको, जैसे जो केवीएस है वो ई ग्रंथालय को फॉलो करता है, मतलब उस पे वो उस लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है ये, इसी पे जो केवीएस है वो अपनी लाइब्रेरी में मतलब इस सॉफ्टवेयर को यूज में लाता है, ठीक है। तो आपको उसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन हो गया, कैटालॉग हो गया, इसमें जो आपके एडिशन है, डीडीसी की टेबल है, तो ये सब आपको लर्न होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं,
सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जैसे आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को बताने वाली हूँ कि अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किन किन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें, या फिर अगर आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं तो किस तरह से करें, या कौन सा ऐसा वे रखें, इंग्लिश में आप इंटरव्यू दे या हिंदी में दे, या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम इंग्लिश में खुद को प्रेजेंट मतलब करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी अपने बायोडेटा यानी कि जो भी आप उस फॉर्म में फिल करने वाले हैं, जो आप बोर्ड्स को देने वाले हैं, जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, वहां से पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपकी जो डिटेल्स है वो फिल होती हैं, ठीक है। तो वहां पे वही फिल करें जो आप जिसकी आपको एक्चुअल में नॉलेज है, ठीक है। अब आपने लिख दिया है कि मैंने पीएचडी की हुई है, ये की हुई है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत उसमें फिल करना, ठीक है। वो ही डालना जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है आपके, ठीक है। एक्स्ट्रा में मत डाल देना सो दैट आपने डाल दिया और फिर आप उसके आंसर्स को मतलब नहीं दे पा रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको प्रिपेयर करके जानी चाहिए, जैसे कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें लाइब्रेरी को लेकर क्या प्रोविजंस है या फिर क्या चीज़ें लाई गई हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर स्कूल वगैरह में उनको ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें हैं आप वो पढ़ के जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप बच्चों को किस तरह से एनकरेज करें, है ना, मतलब उनमें जो हैबिट है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की या इस तरह से मतलब चीज़ों को यूज़ करने की, लाइब्रेरी की बुक्स को यूज़ करने की, उस हैबिट को आप किस तरह से उनमें डेवलप करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डेफिनेटली आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करें, ठीक है, या फिर कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, का वहां पे खड़े रह के अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका, वो सब क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इन सबके ऊपर आई एम श्योर मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो इसी के रिगार्डिंग होगी। क्या क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं इस सब को लेकर। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले थे। सो दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो बिल्कुल मतलब ऐसे है कि थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना। इसके साथ साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और देखने को मिलने वाली है। थैंक यू।